हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, एडीओ की जो आपकी परीक्षा है उसके लिए आप लोग अपना जो बेसिक एक जीएस की जो एक समझ होती है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन के तौर पे, चाहे आप किसी भी एक पब्लिकेशन का, मैं कहता हूं कि लूसेंट या कोई भी पब्लिकेशन जो आपको पसंद है, उससे कम से कम आप जीएस पे अपनी कमांड जरूर बनाए रखिए। उसके साथ ही साथ आपके लगभग जितनी भी पब्लिकेशन जो आपके वनडे परीक्षा को करवाते हैं, सबके द्वारा ही, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है, तो एडीओ के कई सारे प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में आ चुके हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, ये जरूरी नहीं कि भाई बीपीएससी द्वारा ही कंडक्टेड, अदर जो आपके बीएसएससी के द्वारा भी कंडक्टेड जो परीक्षाएं हैं उसके मैथ रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा है और आपको इसके थ्रू ये बहुत बड़ा फेज नहीं है कि आपको कई सारे रिटर्न के पेपर देने हैं। सीधे आपको एक ऑफिसर क्लास की जॉब बढ़िया मिलेगी। बाकी देखिए, जो आपका यहाँ पे रिजल्ट है, अब बिहार का जो रिजल्ट है मित्रों, बीपीएससी का 71st बीपीएससी की प्रीलिम्स का जो आपका रिजल्ट है, ये आपका फ्राइडे 14 तक ही आएगा, क्योंकि अब तो देखिए 11 तक आपके इलेक्शन है, तो इलेक्शन तक तो अब इसका कोई चक्कर नहीं है। तो इसके बाद ही ये आपका 12, 13, 14 तारीख में ही बनेगा फ्राइडे तक। और अगर फ्राइडे तक नहीं आता तो फिर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा मंडे 16, 17 तारीख तक। तो अब ये रिजल्ट पूरी तरह से प्रिपेयर है, आपका आ जाना है, लेकिन इलेक्शंस हैं तो उसके चलते कि आपका थोड़ा डिले हो सकता है, तो मान के चलिए मित्रों। और बाकी देखिए, कटअप को लेके परेशान मत होइए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी की प्रोसेस में हैं तो आपका ये पूरा समय जो है, पूरे एक साल में से आपके 9 महीने का समय मेंस पढ़ने के लिए होता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट में नाम है उसी विद्यार्थी का आता है जिसका मेंस बहुत अच्छा तैयार है। आप पीटी कई बार निकालेंगे, आपके बहुत सारे सीनियर या बड़े भाई कई लोग होंगे जो भाई प्रीलिम्स जिनका कई बार क्रैक हुआ है, लेकिन फाइनल इंटर कॉल या फिर सिलेक्शन जो है उससे वो काफ़ी दूर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपका अगर मेंस तैयार है तभी आपका सिलेक्शन होता है, इसलिए आपको मेंस प्रिपेयर करना ही करना है। उसे ना तो आप अपने कम स्कोर से जोड़िए, ना रिजल्ट से जोड़िए। अगर देखिए, मैंने आपको बताया था मित्रों कि यहाँ पे देखिए 80 के नीचे तो आपका रिजल्ट नहीं बनना है। ये लगभग आपकी कटअप जो है 83 से 84 क्वेश्चन इधर ही रहेगी। हाँ, ईडब्ल्यूएस की कटअप जरूर आपकी 75 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी जो वुमेन्स हैं, फीमेल कटअप है आपकी स्टेट की फीमेल्स की, वो काफ़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ऐसा होने वाला है। इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि भाई कटअप इस रेंज में क्या जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जो लोकल की फीमेल है उसकी कटअप आपकी, क्योंकि वहाँ का 1/3 जो फीमेल्स है वहीं की लेनी है, तो भाई किस लेवल पे उनकी संख्या है, कितनी तादाद में तैयारी कर रही हैं महिलाएं, ये भी एक आंकड़ा अलग होता है। तो इसलिए वहाँ पर आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि उनकी कटअप आपकी जो है, अगर जनरली आपकी 8 से 10 क्वेश्चन कम रहती है तो 15 क्वेश्चन तक कम देखने को मिल सकती है। मतलब 70-72 तक भी प्रीलिम्स बड़े आराम से हो सकता है, फीमेल जो आपकी स्टेट की है, स्टेट स्पेशल की। बाकी का तो कॉमन आपका जनरल में ही आना है, तो 83-84 क्वेश्चन के आसपास ही आपकी कटअप बनेगी। बाकी देखिए, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आपके सामने रिजल्ट आएगा, कटअप भी हमारे सामने आएगी। और ये वैसे भी इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत तौर पे इंसान कुछ आंकड़ों के आधार पे चीज़ों पे निर्णय लेता है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन की बढ़ोतरी या कई बार कमी हो जाती है, क्योंकि ये एक लगभग सा ही आइडिया होता है। कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि अंदर से पूरा लिस्ट में रिजल्ट आ चुका है और वही देख के हम आपको बता रहे हैं। एक जनरल आइडिया जो मेरा है कि भाई जिनका 85 है वो बहुत सेफ है, बाकी नीचे कटअप आपकी 82, 83, 84 यहाँ पे कहीं भी बन सकती है। ये मतलब कह पाना एग्जैक्ट कहाँ पे, ये बहुत टफ है। लेकिन जो विद्यार्थी 85 पे बैठे हैं वो मान के चलिए कि उन्होंने मुख्य परीक्षा लिखनी ही लिखनी है। और ऐसे ही जिनका ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अभी से स्कोर जो है 77, 78 है, तो वो लोग सेफ हैं, उनका पीटी बड़े आराम से होगा। तो मित्रों, एडीओ की परीक्षा को आप लोग टारगेट करिए। आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट 11 तारीख के बाद ही मतलब आएगा, और ये फ्राइडे तक आपका 14 तारीख को पूरी संभावना है कि 14 तक आपको अपना बिहार का रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ों के बीच में हर बार, जैसे मान लीजिए जब आपका रिजल्ट आता था तो बहुत जल्दी आपकी मेंस की परीक्षा हो जाती थी, इस बार आपकी मुख्य परीक्षा जो है मार्च अप्रैल में जाएगी। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है, तो 4 महीने आपकी कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग और आपके हर तरह के फेज़ में आपके लिए कंटेंट जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम और यूट्यूब पे। बाकी देखिए, मैं आपसे अभी बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी को पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं, ये पूरा आपका 75% है। प्रिपरेशन का जो मेन आपका पिलर है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप जो आपके कई सारे सेक्शन जैसे मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारे जो आपके कॉमन है बिहार के मेंस में, वो आपको यूपीएससी से, यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से पढ़ना चाहिए।
क्योंकि जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा आधार प्रदान करेंगे, आपकी तैयारी को ज़्यादा अच्छा लेके जाएंगे। तो मित्रों सकारात्मक रहिए। जो डर है, क्योंकि देखिए आपने मेहनत की है, आप लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए, तो ये होप है, लेकिन कई बार इसमें अप डाउन लगे रहते हैं। तो हमेशा आप अपनी कमियों से सीखिए कि आखिर कट ऑफ के बॉर्डर के आसपास का मामला क्यों बन रहा है। जिस तरह की भी जो कमी है रिवीजन की, चाहे वो कमी हो, चाहे बहुत अच्छे सोर्सेज को आप मल्टी टाइम नहीं पढ़ पा रहे, सब कमियों पर अच्छे से सीख लेके आपको आगे बढ़ना है। बाकी एडीओ के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से टारगेट करिए, क्योंकि एक अच्छा एग्ज़ाम है और आयोग के द्वारा कंडक्टेड एक अच्छी परीक्षा है और इसमें बहुत लंबे फेज़ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि अपर पीसीएस में आपको काफ़ी बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और मेंस की प्रक्रिया लेंदी है। वहीं इन सारे पेपर्स में क्या है कि आप अगर एक बार ऑब्जेक्टिव पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। तो सकारात्मक रहें, पढ़ते रहें। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो अब इलेक्शंस के बाद कभी भी आएगा। मैं मानता हूँ 14 तारीख फ्राइडे तक आपको रिजल्ट प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा।